लेकिन 5 स्टार होटल में शेफ का क्या रोल होता है? क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि शेफ सिर्फ खाना बनाते हैं। देखिए, ये हायरकी पे डिपेंड करता है। बहुत लंबी चौड़ी हायरकी होती है। एक किचन के अंदर एक एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, फिर उसके नीचे सेकंड कमान एग्जीक्यूटिव शू शेफ होता है। बहुत बड़ी होटल्स होती हैं, उसके अंदर सीडीसी भी होते हैं, कई जगह सीडीसी नहीं होते हैं। वो डिपेंड करता है आपका होटल कितना बड़ा है कितना छोटा है, उस हिसाब से यानी होता है। अगर होटल बड़ा होगा तो हाँ, तो शेफ एक नहीं होगा, शेफ के नहीं नहीं, ऊपर हाँ अलग हाँ अलग लेवल्स होंगे, ऐसा? हाँ, जितना बड़ा होटल होता जाएगा उतने ज्यादा शेफ्स की हायरकी बढ़ती चली जाएगी। हम्म। ये है। उसके बाद में शू शेफ होता है, फिर उसके शू शेफ के बाद में हर सेक्शन के सीडीपी होता है, जिसको शेफ द पार्टी बोलते हैं। फिर उसके नीचे कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, फिर जॉब ट्रेनिंग, आईटी, इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं। और इनका रोल्स? इनके रोल अलग अलग होते हैं। जैसे आता सबसे पहले एक आदमी आता है, वो ट्रेनिंग करता है, आईटी अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करता है। कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी करता है, 2 साल की होती है। उसके बाद में जॉब ट्रेनिंग करता है। फिर अगर वो करता है तो सबसे पहले थर्ड कॉमी बनता है। तो वहाँ पे उसको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे रिसीविंग सिखाई जाती है, या फिर उसको क्या कहते हैं कटिंग और चॉपिंग में सिखाया जाता है। धीरे धीरे करके उसको फिर आगे बढ़ाया जाता है। सेकंड कॉमी बनता है, फर्स्ट कॉमी बनता है, फिर मतलब सीधे सीडीपी खाना बनाने तक नहीं 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 पहुंचते नहीं, हैं? वो प्रोसेस होता है इसका एक, बिल्कुल। क्योंकि हमें लगता है कि सीधे आओ और किचन में जाओ और खाना बनाओ, ऐसा नहीं, है? खाना बनाना भी एक प्रोसेस होता है ना। जैसे कि पहले एक रिसीविंग होती है, खाना सब्जियों को या फिर जो भी चीज़ आप सामान रिसीव कर रहे हो उसको कैसे रिसीव किया जाता है, कैसे सैनिटाइज की जाती है चीज़ें, वो भी सिखाई जाती है। स्टोरेज कैसे की जाती है। बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ खाना बनाना ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंडस्ट्री मैंने के सुना अंदर। कि बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं उसमें यूटेंसिल्स, कटलरी डिसाइड करना, और यहाँ तक कि कई होटल्स के तो इंटीरियर में भी शेफ का इंटीरियर डिसाइड करने में भी शेफ का बड़ा रोल होता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, बिल्कुल भी कटलरी और जो भी किचन से रिलेटेड जो भी सामान है वो शेफ के हिसाब से ही होता है। भाई, कटलरी या क्रॉकरी जो भी कर रहे हैं, तो खाना कैसे जाएगा, कैसे प्रेजेंट होगा, तो शेफ ही बताएगा ना। वो सर्विस का काम तो नहीं हो पाएगा। हाँ, सर्विस की मदद ली जाएगी, वहाँ पे सर्विस जो एफ&बी सर्विस होती है उसकी मदद ली जाती है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि शेफ तो मतलब एफ&बी सर्विस के अंदर भी पूरी तरह से घुसे हुए रहते हैं। मतलब बहुत बड़ा एक एरिया हो चुका है शेफ का, मैंने ये देखा है। जब कोई वीवीआईपी आता है तब किचन के अंदर क्या क्या होता है? देखिए, प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाते हैं उसमें। और जैसे भी कोई बहुत ज़्यादा वीआईपी होते हैं तो उनके प्रोटोकॉल होते हैं। उनके शेफ किचन के अंदर आते हैं। वहाँ पे पूरा क्या कहते हैं पूरी वहाँ पे देखा जाता है कि चीज़ें सही सेटिंग से हो रही है नहीं हो रही है, उस हिसाब से खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है। टेस्टिंग पहले उनके द्वारा की जाती है, तो उसके बाद में जो भी वीआईपी उसके पास जाता है। एक छोटा सा वाकया आपको सुनाता हूँ मैं। एक होटल में था, तो वहाँ पे संजय दत्त जी आए हुए थे अपने शूट के लिए। तो वो उनका जो खाना था, आप उनका खाना देखोगे ना कि ये सोचोगे यार इसका खाना कैसे खा लेते हैं वो लोग। वो रोटी चावल खाते ही नहीं, मतलब कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ले ही नहीं रहे थे उस टाइम। वो 2 साल से उनका कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद था। तो वो सिर्फ दाल और फिश लेते थे और कुछ नहीं। उनकी फिश भी बाहर से इंपोर्ट होके आती थी। और जो उनकी फिश बनती थी या उनकी दाल बनती थी, पहले उनका एक शेफ आता था होटल के अंदर, किचन के अंदर, उसको टेस्ट करता था, उसके बाद वहां जाता था। आपने कितना भी अच्छा खाना बना लिया, उससे कोई मतलब नहीं था संजय दत्त को। वो आप पहले टेस्ट करे, आप उनका जो शेफ होगा वो टेस्टिंग करेगा, उसके बाद ही वो जाएगा। ऐसा होता था। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि शेफ के अलग अलग रोल होते हैं और अलग अलग टाइप के शेफ होते हैं 5 स्टार होटल में। अब सपोज दैट कि अगर मैं किसी 5 स्टार होटल में गई हूँ, मैंने वहाँ खाना खाया है, मुझे शेफ की जो डिश है बनाई हुई बहुत पसंद आ गई और मुझे उसकी तारीफ करनी है, तो वही शेफ आएगा जिसने बनाई है डिश, या फिर कोई और आएगा? नहीं, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि वही शेफ आए। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जैसे जितने भी बड़े होटल्स होते हैं, वहाँ पे पीआर शेफ रखे जाते हैं जो कि सिर्फ गेस्ट से बात करते हैं। ठीक है। तो आप जरूरी अब कहाँ पे खाना बना, कौन से सेक्शन में बना, वो ज़रूरी नहीं होता। वो जो भी फीडबैक्स होते हैं वो पीआर शेफ लेता है, जो कि रेस्टोरेंट के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। और कई छोटी प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो जिसने खाना बनाया वो भी जाके मिल लेता है शेफ से। ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, तो कोई जरूरी नहीं है कि जिसने खाना बनाया है वही तारीफ हाँ, सुनने के लिए आ रहा हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। सर, 5 स्टार होटल्स जो है उनमें एक स्टैंडर्ड होता है, माना जाता है लोगों के द्वारा कि वहाँ एक खाने का एक स्टैंडर्ड होगा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं जिनमें खाना एक्सपेंसिव नहीं कहूँगी, ओवर प्राइस कहूँगी, कि ओवर प्राइस होता है। और अब ये आप मतलब लोग भी कह सकते हैं कि क्वालिटी भी तो मिलती है। लेकिन मैंने एक शेफ का पॉडकास्ट सुना था जिसमें उन्होंने खुद कहा कि हम महीने भर की ग्रेवी एक साथ बनाकर रख लेते हैं। तो क्या ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो ये सेहत के लिए, जो हेल्थ के लिए, ये हार्मफुल नहीं है? देखिए, मैं दूसरे पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। क्योंकि मैंने बहुत जगह काम किया। मैंने एक ढाबे पे भी काम किया, एक 5 स्टार होटल में भी काम किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि
होटल में जो खाना मिलता है वो आपको सिर्फ खाने का नहीं मिल रहा है, आपको एक्सपीरियंस का मिल रहा है। आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो सर्विस का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका पैसा है। वरना एक दाल तड़का होती है वो तो 50 रुपए की आपको ठेले भी मिल जाएगी, लेकिन आप उसका 500 रुपये, 1000 रुपये 5 स्टार होटल में दे रहे हैं, तो एक एक्सपीरियंस का भी तो दे रहे हैं। दूसरा, वो कितनी हाइजीन से काम कर रहा है, किस तरह से आपको सर्व की जा रही है, कितने प्रोटोकॉल उसमें डिपेंड होते हैं, उस हिसाब से वो चीज़ें महंगी होती चली जाती हैं। दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला कि ग्रेवी को 1 महीने तक वो रखते हैं, देखिए ये बहुत ज़रूरी नहीं होता है। ग्रेवियाँ अगर आप 1-1 महीने तक फ्रोज़न रख रहे हैं, इसका मतलब आपका काम लगातार नहीं चल रहा है, ठीक है। एक ग्रेवी की एक सेल्फ लाइफ होती है जो एफएसआई के हिसाब से 1 से 5 दिन तक, बिलो 5 डिग्री से 0 से 5 डिग्री के बीच में आप रखिए ग्रेवी को, आपसे 1 से 5 दिन तक आप उसको चला सकते हैं, ये नियम है। लेकिन आपका काम नहीं चल रहा, आपके ऑर्डर बहुत कम आते हैं, आपका होटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज गेस्ट 50 आ गए और अगले दिन बिल्कुल 0 हो गए, तो वहाँ पे कैसे ऑपरेशन चलाएं? तो शायद वहाँ पे ऐसा हो सकता है। और जो होटल या जो रेस्टोरेंट रनिंग चलता है, वहाँ पे आपको खाना फ्रेश ही मिलेगा। एक छोटा सा ट्रिक है ये, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रोटेशन हो रहा है लोगों का, वहाँ पे आपको खाना हमेशा फ्रेश ही मिलेगा। तो मतलब ये एक टिप भी हो गया रेस्टोरेंट पहचानने का कि ज्यादा भीड़ जा रही है या ज्यादा लोग जा रहे हैं, वहां आपको खाना अच्छा मिल सकता है, फ्रेश मिल सकता है। कंफर्म तो वहां पे भी नहीं हूं मैं, Confirm तो हाँ, मिल सकता है, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, कहाँ गड़बड़ कर सकते हैं कोई भी लोग और नहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि होटल्स के अंदर क्या होता है, जितने बड़े होटल होते हैं या फिर मीडियम होते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है फूड कॉस्ट कंट्रोल करने का। अगर सेल डाउन हो जाती है, रेवेन्यू डाउन हो जाता है, तो एक एग्जीक्यूटिव शेफ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि वो फूड कॉस्ट को कंट्रोल करे। भाई सेल ज़्यादा रहेगी, बैंक्वेटिंग आएगी, तो अपने आप फूड कॉस्ट कंट्रोल रहती है। लेकिन अब बैंक्वेटिंग डाउन हो गई तो फूड कॉस्ट बहुत ऊपर चल जाती है, तो फिर कटौती करने लग जाते हैं। तो कटौती में कुछ भी हो सकता है। तब तो वो 1-1 महीने पुरानी ग्रेवी खिला सकते हो सकता है, कह नहीं सकते, हो सकता है। लेकिन ये भी देखा जाता है, ये तो बात हो गई फूड क्वालिटी की। अब बात करते हैं हम कि कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें एक बाल्टी पूरी दाल थी, 5 स्टार होटल का ही था वो। किसी ने डाला था कि एक बाल्टी पूरी दाल है इतनी बड़ी, जब चम्मच डिप की तो आधे चम्मच भी नहीं डूबी, यानी सिर्फ 2-3 चम्मच उसके अंदर दाल थी। तो क्या जानबूझकर इस तरह के जो सर्विंग बर्तन है वो तैयार करवाए जाते हैं, और ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर जो इस तरह से करता है, तो सबसे पहले जो कस्टमर या गेस्ट होता है उसको बेवकूफ़ समझने की गलती ना करें। सबसे समझदार जो होता है बिजनेस के अंदर, वो कस्टमर होता है। सबसे समझदार इंसान वो ही आपका चला रहा है। अगर हम उसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं तो हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। दूसरी चीज़, एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी चीज़ का खाने का, कि कितने ग्राम देना होता है। कई जगह 250 ग्राम, 300 ग्राम, कई जगह 350 ग्राम, इस तरह से दी जाती है दाल या हो गया मेन कोर्स हो गया। फिर आप क्या कहते हैं, एक आदमी जो होता है, एक एडल्ट आदमी 450 से 500 ग्राम खाना खा सकता है, उस हिसाब से खाना सर्व किया जाता है। तो कई हो सकता है कि वहाँ पे दाल इतनी सर्व की जा रही हो क्योंकि वहाँ पे कोर्स वाइज खाना आ रहा हो सकता है ऐसा। लेकिन जैसे आप छोटी जगह जा रहे हैं वहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो गड़बड़ी कर रहे हैं, ये मेरा मानना। वो हमेशा कर छोटी जगह। अब जैसे कि आप 5 स्टार होटल में जाएंगे तो आपको प्री प्लेटेड खाना मिलेगा, गिनती का खाना मिलेगा। दाल को भी है ना सॉस की तरह दे देते हैं प्लेट के अंदर, प्री प्लेटेड करके। तो वहाँ पे आपने कोर्स लिया है, आपने स्नैक्स लिए हैं, आपने सूप लिया है, उसके बाद में मेन कोर्स पे आए हैं, फिर डेजर्ट पे जाएंगे, तो कितना खा सकते हैं आप? 450 से 500 ग्राम से ज्यादा एक एडल्ट खा नहीं सकता है। ये एवरेज बता रहा हूँ मैं, बाकी कई लोग तो 1000 ग्राम भी खा सकते हैं, वो एक बात है। लेकिन अगर कोई कोर्स नहीं ले और सीधे खाना खाए तो वो एक अलग चीज होती है, वो एक अलग चीज है। कोर्स वाइज अगर खाना जाता है तो इसी तरह से जाता है। लेकिन अगर ये जो प्रोसेस है उसे आप सही कहेंगे कि गलत कहेंगे? ये तो मतलब जो इतना कम जो खाना होता है कि भाई पैसे तो इंसान ने पूरे पे किए ना। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी खाना जाता है, मेन कोर्स हो गया, स्टार्टर हो गया, उसका एक है ना स्टैंडर्ड होता है कि कितने ग्राम होता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। कई लोग बहुत ज्यादा देते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा कम देते हैं। कम नहीं देना चाहिए, और ज्यादा देते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं, फ्रॉड करते हैं पब्लिक के साथ फिर से।